महंगाई की बात करते करते अब दल बदलू के माहौल आ गया है। क्या माहौल दे दिए आए डिबेट करते हैं, बात करते हैं। सर क्या लगता है दल बदलू की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एक दूसरे से डेट मानना पूरी करते हैं, कैसे कैसे देखते हैं इसको? नहीं होनी चाहिए राजनीति में, ऐसे लोगों को पब्लिक को नकारना चाहिए। जैसे दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता ने नकारा, वैसे ही किसी भी दल बदलू को यहाँ की जनता को नकार देना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत यही है। हम की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे किसी की पार्टी की बात करें, तो दल बदल के जाते हैं कि हमको राजनीति में दोबारा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसको हम नहीं रोक सकते ना। ये रोकने का काम पब्लिक का है, लेकिन पब्लिक नहीं रोकती है। आप पब्लिक में ही अलग है, नहीं हमारे एक रोकने से नहीं रुकेगा ना। जैसे मैंने क्या बोला आपको, अभी घोसी की जनता ने जो निर्णय दिया अपना, अगर ये स्टैंड कायम रहेगा तो राजनीतिक दल एक बार सोचेंगे ऐसे दल बदलुओं को टिकट देने से। क्या लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई संकट नहीं था, सरकार को कोई संकट नहीं था, उसके बाद भी दल बदल करा के और भाजपा में ला के और फिर उसी सीट से इस्तीफा दिला के उसी सीट से दारा सिंह चौहान को भेजा गया। वहां की जनता ने जवाब दिया और करारा जवाब दिया, उनको अच्छे वोटों से हराया। तो इसलिए जो है अब जनता समझ गई है कि दल बदलुओं को जो है नकारना चाहिए और सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो MP MLA हो चुके हैं और जल्दी जल्दी बदल रहे पार्टी, इनकी संपत्ति की जांच हो और जो है संपत्ति जब्त की जाए और इन्हें जेल भी भेजा जाए, तब जाके शिक्षिता आएगी, नहीं तो राजनीति में शिक्षिता नहीं आ पाएगी। अभी जिस तरह महंगाई की बात करी जाए, दल बदलू में देखा जाता है मगर महंगाई पर ध्यान नहीं दे पा रही, सरकार नहीं दे पा रही, दल रोजी रोजगार पर दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। सच्चाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार केवल आपके चैनलों पर और अखबारों में छपवा रही कि सब रोजगार सही मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। धरातल पे जनता जैसे पहले थी वैसे आज भी है, बल्कि और दुर्दशा की तरफ जा रही है। देश की जनता समझ चुकी है कि ये बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है और सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही है। बीजेपी के नेता पीठ थकपा रहे हैं मगर बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो बेरोजगारी, महंगाई, ये जैसे जैसे विकास होता है, विकास का क्रम आगे बढ़ता है, ये बढ़ती है, वो बढ़ती रहेंगी। सरकार की चाहिए क्या बीजेपी ने? नहीं आपको कुछ नहीं दिखता है, आप बताएं बात बीजेपी। मैं बताता हूँ, आप मैं बीजेपी गाना, आप पहले 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 आप एक पत्रकार हैं, कोई भी अपना विचार रखता है, किसी का गाना नहीं गाता। पहले विचार रखिए, बताइए क्या चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, गैस की सब्सिडी एक आती थी पहले, वो किसको कितनी मिलती थी इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब गैस की सब्सिडी आपके अकाउंट में आने लगी, गैस के लिए लाइन लगना बंद हो गई, गैस के लिए लाठी खाना लोग बंद हो गए। 2014 से पहले यही लखनऊ या किसी भी जगह गैस के लिए लाठी चलती थी, आज कहीं गैस की लाठी नहीं चलती है, आपके घर घर गैस अवेलेबल है। खाद की बोरियों के लिए किसान लाठी खाए हैं, सुबह सुबह लाइन लगाए हैं, आज कहीं खाद के लिए मगर लकड़ी के चूल्हे फिर जलने लगी। नहीं वो आप जलाते रहिए, वो आप जलाते रहिए, गैस महंगी हो गई ना। नहीं अब मैंने आपसे पहले महंगाई को बता दिया कि क्रमागत विकास में महंगाई पहले ना कभी महंगाई होती। आप पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ। आपने पूछा अच्छा ही क्या, मैंने कहा कि गैस के लिए लाइन लगनी बंद हो गई, गैस के लिए लाठियां चलनी बंद हो गई, खाद के लिए लाइन लगनी बंद हो गई, खाद के लिए लाठियां चलनी बंद हो गई। आपने अच्छा ही पूछा, मैंने अच्छा ही बताई। आपने महंगाई बढ़ने को पूछा तो मैंने कहा कि क्रमागत विकास में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेंगी। आपकी जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, कोई भी सरकार किसी को कोई रोजगार नहीं दे सकती। देखिए ये सरकार जो है व्यवसायिक है, ये व्यवसाय जनता पे कर रही है, ये सामाजिक सरकार नहीं है। अगर सामाजिक सरकार होती तो महंगाई रोकती और इतना तगड़ा न, जैसे गैस 400 रुपया था तो उसको 1200 तक नहीं ले जाती, 400 था बहुत ज्यादा ले जाती तो 600 ले जाती। वो पैसा डंप कर लिया सरकारों ने, अब कम कर रहे हैं, 100-200 कम कर रहे हैं, यानी आपको 1000 महंगा करके और 200 सस्ता कर दे रहे हैं। ये खेल है वहाँ। दूसरी बात दाल की कमी, सुनिए दाल की महंगाई की, चावल की महंगाई की, और बढ़िया डंप कर ली, जितने व्यवसायी थे वो डंप कर लिए हैं। और जब 2-4 महीना डंप कर लेंगे, जब जनता चिल्लाने लगेगी तो सरकार उससे छापा करवाती है, तब उसके बाद कहती है कि अब सस्ता हो गया। जैसे टमाटर आपके देश में नहीं था या कम था तो उसको भी डंप किया गया, तब टमाटर 100-200, लेकिन टमाटर सब्जी में था, इसलिए हम 2-4-10 दिन नहीं खाएंगे। पहले वो लोग
नाम पकड़ाते हैं ना, और उसके बाद जब उसका वसूल हो जाता है 2-4 से 10 करोड़ कमा लेते हैं, तब उसके बाद जो छापा पड़वाने लगते हैं कि ये महंगाई बर्दाश्त नहीं, और छापा जो है खाद्य रसद विभाग जो छापा डालने लगता है, उसके बाद जो है तब सस्ता होने लगता है, तो 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया इससे धीरे धीरे कम होता है। तो ये सरकार की नीत है, सरकार व्यवसायिक हो गई है, सरकार जनहित में काम नहीं करना चाहती, केवल जनता के खून चूसना चाहती है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, नहीं तो ये बात नहीं होती। केवल अदानी अंबानी ही बढ़ रहे हैं देश में सबसे ज्यादा, क्यों ऐसा? और तमाम व्यवसायी है, क्यों नहीं उनकी बढ़ोतरी हो रही? ठेले कुंचे वालों के आज 20 साल से देख रहा हूँ वैसे ठेला कुंचा लगा रहे हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, उनमें वो हवाई जहाज से चल पा रहे हैं, न बड़ी गाड़ी से चल पा रहे हैं, एक आदमी हवाई जहाज से उतर ही नहीं रहा है। और आप देश के प्रधानमंत्री कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, और वो हवाई जहाज भी उनके पास नहीं है, सुना टाटा ने सब ले लिया और हवाई जहाज मंत्री बने हुए हैं, तो क्यों खर्चा करवा रहे हैं भैया? ये भी तो एक तरह का भ्रष्टाचार है। जब हवाई जहाज आपके पास नहीं है तो उसका मंत्री बनाने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? वो पैसा कहाँ जा रहा, ना जायज जा रहा ना, वो इससे रोकथाम लगनी चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, पिछली सरकारों ने वो भ्रष्टाचार किया, अभी तक भ्रष्टाचार जो है हमारे में लिप्त नहीं पाया जा रहा है। देखिए, भाजपा में ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार चल रहा है, संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस भाजपा के नेताओं के पास या किसी भी पार्टी के नेताओं के पास, भाजपा को इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि भाजपा का ये कहना है, जैसा आपने बताया कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही मंत्रालय है, आवास मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण जैसे तमाम विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में आते हैं। उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका क्यों नहीं संज्ञान लेते? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो वहाँ के लोग निलंबित होते हैं, वहाँ के लोगों को घर गिराया जाता है, उनके लोगों के नाम 50-50 करोड़ की संपत्तियां हैं। आवास विकास में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले गतेंद्र कुमार को और 79 लोगों को, जिसको विजिलेंस में मुकदमा चलाने, EOW मुकदमा चलाने का अधिकार मांगा, वो नजर आ रही है। फिलहाल आगे साइड जो है नेताओं में शामिल कैसे देखते हैं? एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जो बाहर जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सही हो जाएंगे वॉशिंग मशीन में। तो ये जो IAS हैं ये बैठ के नहीं पास कर लेते हैं, फिर जाके मिल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके लिए एक ही उपाय है कि इंडिया की सरकार बना लिया जाए 24 में और इनको उखाड़ फेंका जाए, और कोई आशा नहीं है। ये इनसे 2024 में किसी और की सरकार चाह रहे हैं एकदम 100% चाह नहीं रहे, देश की जनता चाह रही है, इस देश का गरीब चाह रहा है, इस देश का मजलूम चाह रहा है, इस देश को जातीय धर्मों से काम चलने वाला नहीं है। 2024 में जो है बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र है, कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। बाबा उसका संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? 200 करोड़ का भ्रष्टाचार एक नंबर पर, गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो है एक मिस्टर शुक्ला है, उन्होंने भ्रष्टाचार के अधिकारियों के साथ मिलकर के, और उन्हीं अधिकारी को बाबा के गृह जनपद गोरखपुर में ही उप आवास आयुक्त बना करके भेज दिया आवास विकास परिषद में। उनके खिलाफ जांच कब करेंगे बाबा? अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो 200 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे हो गया और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 79 लोगों पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ आवास विकास परिषद। IAS अधिकारी नेता बन रहे हैं, बहुत बड़ी जो है दुर्भाग्य की बात है कि देश का क्या विकास होगा, और IAS सरकार चलाते हैं, आज उनको जो है नेता बनने की नौबत आ गई, कैसे देखते हैं? भैया IAS अधिकारी छोड़िए, CBI कर रही है, ED ले लीजिए, आप CBI ले लीजिए, यहाँ तक कि माननीय उपराष्ट्रपति जी भी सरकार के साथ होकर काम कर रहे हैं। ताज्जुब देखिए, उपराष्ट्रपति जी भी कहीं ना कहीं जाकर इस तरीके के बयानबाजी पार्टी के समर्थन में दे रहे हैं, तो ये बड़ा तो शर्मनाक है। मगर अब इसमें खेला है तो है मोदी का, अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई? मोदी के पास अब कोई विकल्प है नहीं। इन्होंने मंत्री स्तर पर, सांसद स्तर पर जब विधायकी टिकटें बांटनी शुरू कर दी है तो कहीं ना कहीं इनको हार का डर सताने लगा है, इसीलिए शायद 6 महीने पहले ये यूट्यूबर भी हो गए हैं, और अब कहीं ना कहीं जब ये सत्ता से बाहर जाएंगे 2024 में तो यूट्यूबर में गाने ही गाएंगे।
जो घोटाले की जो जांच करते थे, आज वही बड़े नेताओं को उसके बीच में बैठे और नेता बन भी रहे हैं। कितने देखते थे उसको? अब बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। 31 तारीख को इन सब पर संज्ञान ले रही है सीबीआई डी वाई चंद्रचूड़। अब देखेंगे कि कौन कितने पाली में है। ये 31 अक्टूबर इसी महीने की आपको पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से इन पर नकेल कसी जाएगी। इन पे नकेल कसने का मतलब है नरेंद्र मोदी पे नकेल कसना। तो कहते हैं ना, भी लोग कहते हैं कि मोदी के होते पत्ता नहीं हिल सकता। मुझे लगता है डी वाई चंद्रचूड़ जी के होते हुए अब नरेंद्र मोदी का कोई पत्ता हिलने वाला नहीं है। ये देश की जनता समझ जाए, अब कोई भी इनका पैतरा चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, 2024 में मैं जवाब देगी। अभी मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार चल रहा है, तो जो भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट थे, IAS IPS IRS ITS IES IMS जितने भी हैं वही लोग नेता बन रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता का कार्य हो नहीं रहा है और वहां पर घूसखोरी बढ़ चुकी है। जनता पीड़ित है। जनता 2024 में इस बात का बदला लेगी। और मैं जनता से कहूंगा कि अगर कोई अधिकारी वर्ग का आदमी राजनेता बनता है तो उसे वोट बिल्कुल मत दीजिए और उसको बंधक बनाइए और उससे बदला लीजिए। सर IAS IPS जो है अब नेता बनने के चांसेस ले रहे हैं और बन भी रहे हैं, कैसे देखते हैं सर उसको? नहीं, जो भी ब्यूरोक्रेट है जब राजनीति में आते हैं तो फेल हो जाते हैं। मेरे कई एग्जाम्पल है ब्यूरोक्रेट इसमें सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि ये काम जो है जमीन से जुड़ने का, और वो हाईफाई राजनीति करते हैं। हाईफाई आम आदमी जुड़ नहीं पाता, इसलिए जितने भी ब्यूरोक्रेट इसमें राजनीति में आए बहुत कम लोग सक्सेस हो गए हैं। जो ऊपर से आए वो डायरेक्ट नॉमिनेट हो गए, एमएलसी हो गए, सांसद हो गए, राज्यसभा से चले गए। लोकसभा से जो लोग आए हैं, MLA जो बने, वो कामयाब नहीं हो पाए, 100% फेल रहे, क्योंकि आम जनता से कभी उनका काम रहा नहीं, कभी आम जनता से जुड़े नहीं। और आम जनता को चाहिए जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, इसीलिए लोग जो छोटे लेवल के चलते हैं, जब जमीन से जुड़े होते हैं वही लोग कामयाब हो पाते हैं। सर जो जांचें कर रहे होते हैं वही जो है जांच के बीच में बाद में फंस जाते हैं नेता बनने के बाद, कैसे देखते हैं सर उसको? सर वो तो ऐसा है, रिश्वत लेता है पकड़ा गया और रिश्वत देकर छूट गया, वो खुद ही इन्वॉल्व है। हालांकि 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं योगी जी, लेकिन अधिकारी इतने ज्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं। एक छोटा सा अधिकारी, एक छोटा सा जेई भी भ्रष्ट है। हाई स्कूल करके डिप्लोमा होल्डर बन गया वो जेई, और जाके देख लिया कुछ संपत्ति उनके पास में, उनकी जांच की जाए। जो लोअर लेवल पे है, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा चुके, इसलिए भ्रष्टाचार कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। ऊपर हाई लेवल पे तो देखा जा रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे देखिए बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर करप्शन के फाइल भी उनके पास निकाल नहीं पाता। बाबू भी बगैर करप्शन के बगैर रिश्वत के काम नहीं करता। किसकी कमी महसूस हो रही है? ये एग्जीक्यूटिव पावर की कमी है, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जबान से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की भ्रष्टाचार को, लेकिन सरकार कर नहीं पा रही भ्रष्टाचार कंट्रोल। ऊपर लेवल पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कंट्रोल भ्रष्टाचार हो नहीं पा रहा है। सरकार आरोप तो लगाती है, पहले सरकार विपक्ष करती थी, विपक्ष जो है घोटाले में, ये इनका आरोप प्रत्यारोप सरकारों का बड़ा काम है, बड़े लेवल पे काम है। जब तक देश नहीं सुधरेगा, नीचे लेवल पे सुधार नहीं होगा, तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन जो देश खराब हो चुका है, लोअर लेवल पे खराब हो चुका है, उसको सुधारने के लिए जरूरत है। क्या लगता है महिलाओं का सम्मान जो है बीजेपी में हो रहा नहीं है? नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। इसे विधायकों कहा जाता है। आम आदमी पे जब मुकदमा होता है तो जिस पर कार्रवाई होती है, मगर अधिकारियों को जब अधिकारियों पर जब कोई मामला आता है तब उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ऐसा है कि अधिकारियों पर नहीं होगा, सारे लोग जो हैं गरीबों पर ही अत्याचार करते हैं। एक शेर मुझे याद आ गया कि लुटेरे नेताओं की नेतागिरी देखी नहीं जाती, लुटेरे नेताओं की नेतागिरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। हम तो देखते हैं उनको नेक नज़रों से, मगर उनको मेरी झोपड़ी तक देखी नहीं जाती। महिलाएं गरीब में झोपड़ी देखी नहीं जाती है, और यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, कैसे देखते हैं सर आप? जो गरीब महिलाओं की बात करें झोपड़ी तक तो पहुँच गई, और गरीबी लोग कहते हैं झोपड़ी देखी नहीं जाती। ऐसा है, गरीब है कौन? पहले गरीब की परिभाषा हमको बताइए। हमारे यहाँ गरीब हमारे देश का राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ का गरीब देश का प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ का गरीब भारतवर्ष के IAS PCS और पुलिस विभाग के जितने अधिकारी हैं, ये सब गरीब हैं। गरीब की परिभाषा उनके पास है, और ये असली गरीब वही है ये 5 पैसे रहेगा तो जेब में निकलवाने का काम करेंगे, ये समस्या उनके पास है। गरीब वही है, हम आप गरीब नहीं हैं मेरे भाई। हम आप पत्रकार की हैसियत से लेके घूम रहे हैं,
आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। इतना मान के चलिए कि भारत में वर्तमान में कोई गरीब नहीं है नरेंद्र मोदी के जमाने में। गरीब, हाँ, गरीब वही है जिनके पास ज्यादा पैसा है। बहुत सही। जिसके पास ज्यादा पैसा है वही गरीब है। उदाहरण के रूप में मैं बता चुका हूँ आपको, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, भारतवर्ष में जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री ये गरीब हैं, IAS PCS गरीब हैं, थानेदार गरीब है, सिपाही गरीब है। हम आप गरीब कहाँ? गरीब की परिभाषा हमारे समझ में नहीं आ रही। बड़ी गाड़ी चल रही गरीब है, बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही गरीब है, बिल्कुल गरीब है। इनसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? इनसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? अयोध्या, अब आप ही बताइए, अयोध्या का जजमेंट देने वाला जस्टिस एक राष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ दिलाता है, और नतीजा है कि फिर वही राष्ट्रपति उसी जिला वो जो जज को राज्यसभा का शपथ दिला रहा है। ये क्या तमाशा है हमारे देश में? ये कहाँ की विडंबना है? ये विडंबना आई कहाँ से? यानी कि जो IAS IPS जैसे वो नेता बनते थे चले आ रहे हैं। बिल्कुल बना दे रहे हैं लोग, बुला रहे हैं। देखिए वो आपका सीधे सीधे देखिए, कहाँ से देखेंगे आप? इस समय मंत्री जो है यूपी में 2-4 मंत्री ऐसे हैं जो है गुजरात के रहे और आके यूपी में मंत्री है। ये था कि हाँ, हो सकता है कि योगी बाबा मुख्यमंत्री, योगी जी मुख्यमंत्री न हो, शर्मा फलाने मुख्यमंत्री हो, लेकिन हुए योगी जी। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। सर, कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था इस समय जो ध्वस्त हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि ये अभी ठप्पा रहा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, कानून व्यवस्था तो इसी तरह है, चाहे आप सुल्तानपुर की घटना देख लीजिए, चाहे देवरिया की घटना देख लीजिए, चाहे कानपुर की घटना देख लीजिए, चाहे कौशाम्बी की घटना, एक महिला आई थी उसका देख लीजिए। तो ये बहुत हृदय विदारक चीज़ें हैं, जबकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखा जाए, लेकिन आज तक भी जो है कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। इसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। जब तक देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार रहेगा, इस तरह की बातें होती रहेंगी और कोई नहीं रोक पाएगा, चूंकि भ्रष्टाचार ही है। तहसील में चले जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार, थाने में चले जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार। तो आप बताइए, उन्हीं भ्रष्टाचार के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और इसे बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, तभी देश में और प्रदेश में अमन चैन होगा। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी, सपा पे लगा रही है कि यह है वो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा वो करते थे, हमारे सरकार में जो है कोई भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, आरोप लगाना अलग की बात है, एक दूसरे को आरोप लगा के केवल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये गलत है। जिसकी सरकार होती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो। लेकिन एक दूसरे का उदाहरण देके कि उनके सरकार में भी हुआ था, उनके सरकार में भी हुआ था, तो उनके सरकार से आप और ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये गलत परंपरा पड़ रही है। सही काम होना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो। फिलहाल अभी नेताओं की बात चल रही है, नेता दल बदल जो इधर उधर भागते रहते हैं, क्या लगता है कि जनता को इसको कुछ सोचना चाहिए, समझाना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, या फिर उनको नेता बनाना चाहिए? उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बार बार जो बदल रहे हैं उनको तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। 20 साल 25 साल में अगर कोई बदल रहा तो ठीक है, उनके विचार नहीं मिले, लेकिन लगातार जो हर बार चुनाव आता है तो दल बदल कर जाते हैं, ऐसे लोगों को जनता को नकार देना चाहिए। जनता एकदम उनको उठने दे और उनको जो है धरातल पे लाके खड़ा कर दे, यानी धूल धूसरित कर दे शब्दों में, तब अच्छा रहेगा। राजनीति के अंदर बहुत बड़ा लफड़ा चलता चला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके, बाकी सिख ईसाई कहाँ चले गए सर? देखिए भैया, पहले से कहा गया था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन अब इस समय हिंदू और मुस्लिम की कट्टरता दिखा के वोट लेना चाहते हैं, ये गलत है। यहाँ ईसाई भी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं, और उनके अलावा भी कुछ लोग हैं, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। अब इस तरह प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद बनाया जाएगा, हिंदू मुसलमान किया जाएगा, और पंडित यादव किया जाएगा, ठाकुर पंडित किया जाएगा, ये गलत है। इससे जनता उठ चुकी है। जनता विकास के नाम पे वोट देगी, शिक्षा के नाम पे वोट देगी, चिकित्सा के नाम पे वोट देगी। क्या बदलाव हो सकता है 2024 में सर? एकदम बदलाव होगा, क्यों नहीं बदलाव होगा? हार कोई मानता है? आप हार मत मानिए, एकदम बदलाव देखेंगे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। जय प्रकाश का बिगुल बजा, जाग उठी तरुलाई है, उठो जवानों तुम्हें बुलाने, क्रांति द्वार पे आई है। तो उस तरह का जब होगा जोश, तो बदलाव जरूर आएगा। जय हिंद। सरकार मोदी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रचार बहुत अच्छी करते हैं, जनता के बीच की बात को उठा के रखते भी हैं। आप कहने का मतलब ये है कि जैसे योगी
मोदी जी ने ये कहा था कि 15 लाख रुपए युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। तो कहने का सर मतलब ये है कि जैसे इन्होंने पूरे वादे किए थे, तो हम लोग बेरोजगार युवा हैं। हम भी ये नहीं कि सारे हमने वोट दिया था कि चलो हमारा कोई देश का प्रधानमंत्री अगर बन रहा है तो हमारे माँ बाप किसान, मैं भी हूँ, तो मैं मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाएंगे तो इन्हीं के 15 लाख से हमारे अकाउंट में आएंगे तो मैं पढ़ाई अपनी चालू करूँगा। अपनी पढ़ाई जब हमारी आगे बढ़ेगी तो हमको शिक्षा भी मिलेगी। तो सर कहने मतलब है कि इसमें ना शिक्षा ही मिल रही है और बेरोजगारी के नाम पे ये सब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब ये सब क्या है? इनको धर्म शर्म की बातें नहीं करना चाहिए। ये मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके ये चुनाव जीतेंगे, ये चुनाव का अभियोग करेंगे सर। युवाओं के लिए तो इन्होंने एक सोच बनाई थी कि कहीं ना कहीं नौकरियां देंगे। इन्होंने 2 साल में 2 साल के काल में 9 साल के काल में इन्होंने बोला है, मोदी जी ने, कि मैंने 2 लाख लोगों को नौकरी मिली। कहाँ मिली सर बताइए? विकास नहीं हो पा रहा है। आप दारू सभा के सामने खड़े बताइए, 9 साल के काल में ये कल परसों रोड बनी हुई है आपकी। अब ये भी तो देखिए, अभी 10 दिन पानी गिर जाए तो ये रोड चल के बेकार हो जाएगी। आपके सामने दारू सभा के सामने पूरा घर था, बताइए उसका भी कोई ठिकाना मजा नहीं है, बदबू आती है। मुद्दा की बात करते नहीं है, बेरोजगारी की बात करते नहीं है। अब हम लोग युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा देने के लिए बुलाया हुआ है। युवाओं को जो है रोजगार नहीं है, किसानों को जो है कोई राहत नहीं है। कैसे देखते हैं सर आप बुजुर्ग हैं? केवल का काम है, इसी के आधार पर इनको कुर्सी मिल और लालच देना, 15 लाख दे देंगे, नौकरी दे देंगे, कुछ ऐसा हुआ नहीं। गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते हैं, आप देहातों में चले जाइए, गड्ढे का गड्ढा है। इनकी सरकार जब जाएगी तो जांच होगी तो पता नहीं चलेगा कितना गड्ढा इन्होंने बनाया और कितना नहीं बनाया, उसकी संख्या तो है नहीं। दूसरी बात, अब ऐसा हिंदुस्तान चलने वाला नहीं, सारे लोग जा चुके हैं। ना कोई 5 किलो राशन वोट देगा, 2000 रुपये पर 2000 रुपये आपको दे दिया जाए 4 महीने में। मतलब क्या रखता है? किसान त्रस्त हो गया है। किसानी में जितनी लागत लग रही है उसका 1/4 भाग भी किसान को नहीं मिल रहा है। बटाई पर देहातों को देने को नहीं तैयार है। बिजली कहते हैं आप देहात में चले जाइए तो टोटल काट पीट का जोड़िए 6-7 घंटे से ज़्यादा लाए, कहीं तार गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लोड बढ़ रहा है, ये स्थितियाँ हैं। अगर हिंदू मुस्लिम की बात थी तो आप आज गांधी जी की बात को मानते हो तो कहा था हिंदू मुस्लिम आपस भाई रघुपत राघव राजा राम की आप कल्पना करते हैं ना। अब वो जब जिसने कहा रघुपत राघव राजा राम, वो कहाँ चला गया? आज आप कर रहे हैं तिरंगे की बात है। तिरंगा आप पिछले साल गए, ठीक है, तिरंगा आप भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। विद्यालय में राष्ट्रीय संस्थाओं में तिरंगा गांधी आश्रम से बन के आता था और वहीं से डोरी भी बन के आती थी। वो बास जो लगता था फिर से नामा जाता था, गोला भी बनता था। पन्ने में लिखाई उस दिन, उसी दिन 15 अगस्त को ही 26 झंडे की कितनी प्रतियां दूधा और फेंक दी गई, बच्चे फेंक दिए और कुचलते चले। सर बहुत अहम बात यही है कि जय श्री राम के नारे लगते हैं, जय सीताराम के नारे लगते हैं। क्यों मैं सीता भी जो है हमारे ही कहीं थी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्वतंत्र किसी की गुलाम नहीं है। कोई अल्लाह अकबर कहता है, कोई सीताराम कहता है, कोई राधे राधे कहता है। इसकी कोई राजी को दुनियादारी से इसको कोई लेना देना ही नहीं। जो कहते हैं हर क्षेत्र की अपनी भाषा है। अभी मथुरा में जाएंगे कोई जय श्री राम ने कहता है, कोई सीताराम ने कहता है। झांसी में आप जाएंगे कोई भगवान का नाम नहीं ले जाता है, जय झांसी। तो ये क्षेत्रीय भाषा, जहाँ का जो पूर्वज हो, जो जहाँ किए धरे हैं, उसी के क्यों करो तो लोग चलते हैं। तो जय श्री राम कहने से क्या हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। इन्हें लोगों की मन भावना है, ये लोगों का मन भावना ना बदलेगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने ये कहा है कि हम अब आवाम के साथ हैं, जनता के साथ हैं, किसान के साथ हैं। ये ठीक है, जनता आवाम ये तो ठीक है, लेकिन जय श्री राम और सीताराम वाला ये गलत है। लेकिन वो नौजवानों को, किसानों का बात, राजनीति के धर्म को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। तो जो जात और धर्म को लाता है वो आदि और पार्टी बेवकूफ नहीं, महाबेवकूफ। नौजवानों की बात करते हैं, नौजवान विफल हो चुका है, कैसे देखते हैं?
सर कहाँ नौजवान निकल चुका, नौजवान के पास बेरोजगार नहीं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आपने उधर वाल में लगा दिया पत्रकार मोदी साहब। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इन्होंने बताया था कि मैं 15 लाख दूंगा। 15 लाख बताइए किसको मिले? 9 साल के काल में नौकरियां कहाँ मिली हम लोग को? हम लोग भी BA BCom करे हुए हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि नौकरियां करें, अच्छी शिक्षा मिले। हमारा कोई 15, हमने क्या सोच के 15 मंत्री को मंत्री बनाया? जब हम ही लोग, अब बताइए हमारे अखिलेश यादव की सरकार में हम लोग को वजीफा भी मिलता था, इंटर में थे वजीफा भी मिलता। अब इनकी सरकार में बताइए स्कूल में वजीफा भी नहीं मिलता है। हमारे अखिलेश यादव की सरकार में हम लोग की, इनके पिताजी ने 2014 में साइकिल बांटी थी। आज भी उनकी पिताजी मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह की साइकिल हमारे पास में मौजूद है। मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ता था, बाराबंकी। अब सर ये बताइए, ये लोग मुद्दे की, भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दे की बात नहीं की, केवल हिंदू मुस्लिम। हमारे काम आप गिनवा लिए, अखिलेश यादव ने काना स्टेडियम बनवाया, गोमती नगर विलेज बनवाया, आपके ये मेट्रो ट्रेन चलवाई। अब इनके काल का रोजगार कहाँ चला गया? रोजगार सर हम लोग को मिला नहीं। जितना बना वो सब घोटाला हो गया। कहीं नहीं घोटाला, तो इनकी सरकार में जांच हो रही है। इनकी सर में घोटाला है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई घोटाला नहीं हुआ है। हमारी समाजवादी सरकार में सरकार, सफल सरकार में कभी कोई घोटाला ऐसा कुछ नहीं है। माननीय जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको भी आय से ज्यादा संपत्ति है, वो भी संपत्ति तो उस पे चल रहे हैं, ठीक है। और जो कह रहे हैं मेट्रो बहन जी का देन है, मेट्रो बहन जी का देन नहीं। एक इनका अगर ये बोल देंगे रिवर्ट फ्रंट तो मान सकता हूँ। मेट्रो होगी उसकी भी CBI जांच कर रहा है, समझे ना? वो समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके शासनकाल में ऐसा कोई चीज नहीं था। आज भी ये देखिए, और कह रहे मेट्रो जो इनकी देन है, अखिलेश यादव की देन हमने कहा हम भी लखनऊ में रहते हैं, हम भी लखनऊ में भैया, हम भी हुआ है, लखनऊ में ही रहते हैं। सब क्यों कारण उनका था, अब दोबारा तो बन जाती। जितना भी नियुक्त जो भी रखा रहा बहन जी ने, तो बहन जी ने नहीं रखी। पत्रकार महोदय साहब, मैं कह तो रहा हूँ कि ये लोग हैं झूठे। हम लोग झूठे नहीं बोलते, हम लोग समाजवाद झूठ नहीं बोलते, सच्चाई पे काम करते हैं। अखिलेश यादव की देन है। मोदी जी, योगी जी फीता काटने जाते हैं, लोग फीता काटने जाते हैं, क्या कहते हो? देखिए भाई साहब, ये सब अखिलेश विकास, ये भांजी है, ये सब झूठ है, BJP वाली झूठ है। हमने 2024 में आने वाले समाजवादी पार्टी अच्छी सीट जीती है। अगर सब काम